मैं सुनील जी के पास आऊंगा, क्योंकि एक बात बढ़िया कह दी। यहां सिर्फ रास्ता है, लेकिन उस रास्ते के साथ ओम प्रकाश राजभर पूरे परिवार उरवार के साथ मुख्तार अंसारी के पुत्र, माझी जी, कुशवाहा जी, जितने जी लोग हैं, परिवार वाले तो वही हैं। क्या असर क्या इस दिख रहा है? सुनील जी अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद अमरीश जी। ओम प्रकाश राजभर जी के जाने से क्या फायदा होगा बीजेपी को, मुझको तो नहीं समझ में आता। ओम प्रकाश जी को जरूर फायदा हो जाएगा कि उनके एक आध परिवार के लोग हो सकता है कि प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। ये जो अंसारी परिवार के आने का तो नुकसान होगा। अंसारी परिवार अपना चुनाव तो जीत जाता है, वो किसी पार्टी से चुनाव लड़े जीत जाएंगे, लेकिन इनके खिलाफ जो एक माहौल बना हुआ था, जो हम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध तरीके से इकट्ठी की गई संपत्ति को जब्त कर रहे हैं, जो इनका सिंडिकेट है इसको तोड़ रहे हैं, इसके बिना पर जो ये अपनी कंस्टिट्यूंसी को जो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे उसको धक्का लगेगा, क्योंकि ये अपराध नियंत्रण के नाम पर ये टारगेट थे। और अगर इनको कोई राहत मिली, अगर मतलब अगर ये आते हैं, आप राजभर की पार्टी के सदस्य ही हैं, राजभर जी के साथ चले गए, तो अगर इनके खिलाफ कोई किसी तरह की शिथिलता बढ़ती गई, पसमादा तो आने से रहा, जो एक माहौल इन्होंने बना रखा उसका नुकसान होगा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर से मतलब गाजीपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, बनारस भी आप सब जो जोड़ लीजिए आप, इन इलाकों में जो एक आक्रामकता दिखाई थी इन्होंने अंसारी परिवार के खिलाफ, और एक सहानुभूति, एक संदेश देने की, अपनी कंस्टिट्यूंसी को संदेश देने की कोशिश की थी, मुझे लगता है कि उसको धक्का लगेगा। अब आप उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में आइए। अब ये उपेंद्र कुशवाहा को प्रमोट करेंगे कि अशोक सम्राट को प्रमोट करेंगे? दोनों एक ही बिरादरी के नेता हैं, दोनों गैर भाजपाई हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कोई बिरादरी के को नेता मानते हो, पार्टी उनको प्रमोट भी करती है, उपेंद्र कुशवाहा साहब भी वहां ही है। तो ये कौन कौन इनके उस रस्से के सहारे कौन पकड़ के उस आगे ऊंचा ऊपर जाएगा, ये तय नहीं हो पाएगा। उपेंद्र कुशवाहा साहब, सम्राट साहब और विजय सिन्हा साहब जो विपक्ष के नेता है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता है बिहार में, इन तीनों के बीच इनमें त्रिकोण नहीं चतुष्कोण कितने भी कोण कह सकते हैं वो है, एक दूसरे के को देखा देखे सब में की स्थिति है। बिहार में क्या कर पाएंगे? ये जो माझी जी के साथ है, माझी जी अपना चुनाव जीत लें, ये बड़ी चीज है क्या कि भाजपा और गैर भाजपा, भाजपा के पास कोई लीडरशिप नहीं है, और इन लोगों के सहारे अगर वह जाति समीकरण में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करती है, तो मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां आरजेडी, जेडीयू और वामपंथी दोनों का जो गठबंधन है 9 दलों का, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, इसका हर जाति और ग्रुप समूह में दखल है और हर इलाके में दखल है, और अच्छी खासी इनकी पैठ है। उस पैठ को मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएगी या लोगों को उस तरह के आकर्षित कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह की राजनीति करने के लिए लोग जाने जाते हैं, ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए नहीं जाने जाते, ध्रुवीकरण की राजनीति करके आगे भी नहीं बढ़े हैं। ये सामाजिक न्याय के आंदोलन के लोग हैं, और इस आंदोलन से बढ़े हुए लोग और उस आंदोलन के से शिक्षित जो उनका मतदाता वर्ग है, मुझे नहीं लगता कि वह ध्रुवीकरण की राजनीति में इनके साथ, आखिर जाति जनगणना का क्या होगा? जिस आरक्षण को लेकर के आप आरोप लगाते रहे कि आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो तरीका अपना रखा है उसे आरक्षण बचने वाला नहीं है, उसका क्या होगा? किन मुद्दों किन बातों को लेकर के आप ले आएंगे? ये भारत सरकार ने जो एक बायलैटरल एंट्री शुरू की थी, उसमें आरक्षण किसको दिया? किस वर्ग के लोगों का आपने डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर सीधे सीधे आपने नियुक्ति दे दी? इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की ऐसी तैसी होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो जिस आंदोलन को लेके चल रहे थे, उस आंदोलन के माध्यम से अपने मतदाताओं को ये क्या सम्मोहित कर पाएंगे? तथ्य यही है कि यह जो आपने बात कही कि जो रस्सा जो है वो गले में लिपटा हुआ है, और जो उसके उस कसाव में जो आता जा रहा है वो सीधे सीधे दंडवत हो जा रहा है कि हम भी हैं, और है इसकी स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के आने से जो जनाधार वाली पार्टी इनके साथ है नहीं। वहीं दूसरी तरह अगर आप विपक्ष की आप बात करेंगे तो विपक्ष के ऊपर कोई दबाव नहीं है, और विपक्ष की तरफ जो गठबंधन बन रहा है, मेरा अपना मानना यह है कि वह जनता के दबाव में बन रहा है।
जनता की तरफ दबाव है कि गैर भारतीय जनता पार्टी की जो दल हैं, अगर गैर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना चाहते हैं तो उनको एक मंच पर एक जगह आना होगा। क्योंकि मतदाता भी चाहता है कि गैर भाजपा मतदाताओं का विभाजन न हो। कांग्रेस की भूमिका उसमें प्रमुख है, इसलिए प्रमुख है कि अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे संघर्ष उसका है, और उसमें जिन राज्यों में उसका संघर्ष है उसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई सहयोग नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो। ये तमाम जितने भी राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस आमने सामने है, उसमें किसी दल की कोई भूमिका नहीं है। जो दल, जैसे कि मध्य प्रदेश में आप कह सकते थे कि एक दौर था, बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, लेकिन धीरे धीरे उनका भी जो मत प्रतिशत भी गिरता चला गया और विधानसभा में उपस्थिति भी कम होती चली गई, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के बीच सीधा सीधा संघर्ष है। तो इन राज्यों में भी कुछ नहीं होना है। बाकी जो अन्य राज्य हैं, बड़े राज्यों में, जैसे कि बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, तेलंगाना है, इन राज्यों में जो वहाँ के दल हैं, उन दलों में जो प्रमुख दलों के अलावा जो अन्य दल है जिनकी उपस्थिति भी है। अब जैसे एआईएडीएमके है, एआईएडीएमके के साथ अगर एनडीए में जा रही है तो वहां तो 3 गुट है। पहले वाले मुख्यमंत्री पलानीसामी साहब कौन किसके साथ है, और जो अभी तक चुप है, और जो अभी तक मुख्य जिनके पास दारोमदार एआईएडीएमके का रहा है, शशिकला जी, वो शांत है अभी तक। वो अभी कुछ उनकी कोई भूमिका नहीं समझ में आती। आने वाले दिनों में वो क्या स्थिति बनेगी वो बताएगा। लेकिन जो डीएमके एक मजबूत पार्टी है, जनाधार उनके पास भी है, और अपने जनाधार के साथ वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का गठबंधन भी बहुत शानदार तरीके से वहां चल रहा है, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति समझ में नहीं आती। गोया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गैर भाजपाई दल है, और जो कांग्रेस के साथ ही, अब जैसे लोग बीच बीच में बात कर रहे थे कि जन चौधरी के बारे में बहुत हल्ला अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि वो नहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, और बंगलौर पहुंच चुके हैं वो। और लोगों के बारे में बात कही जा रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ये बनेगी कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और चंद्रशेखर आजाद, जिनकी आजाद भीम आर्मी पार्टी, ये लोग मिल करके ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में आएंगे। और कोई भी ऐसा दल नहीं है उस विपक्ष में जिसका किसी न किसी राज्य में कोई न कोई जनाधार न हो। इनके पास कौन जनाधार है? अब मैंने जो तिवारी जी ने कहा कि ऊपर की अगर 10 पार्टियों की गिनती कर लीजिए तो है कौन वहां, और आप केवल गिनती गिराने के लिए तो भाई कुछ भी कर लिए, तमाम पंजीकृत दल, क्षेत्रीय दल और क्या क्या दलों के नाम से चुनाव आयोग में है। तो मुझे लगता है कि आज की जो स्थिति है उसमें जो विपक्षी गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसकी एज है, उसके साथ जन समर्थन भी है और उसके साथ मुद्दे भी हैं, और वह मुद्दे ही भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है।